अगर डायनासोर पढ़ सकते, एक खूबसूरत ख्वाबों की दुनिया की कहानी। चलें, आहिस्ता सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर सिर्फ जोर से दहाड़ते नहीं बल्कि किताबें पढ़ते थे। जी हाँ, एक बहुत पुरानी दुनिया, इतनी पुरानी कि इंसान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। वहां कुछ खास किस्म के छोटे लेकिन ज़हीन डायनासोर रहते थे जिन्हें ट्रोडोन कहा जाता था। छोटे कद, लंबी दुम, बड़ी बड़ी रोशन आंखें और चालाक दिमाग। कहते हैं कि अगर ये डायनासोर आज होते तो वो क्लास में आपके साथ बैठकर पढ़ रहे होते या शायद अपनी कहानियां लिख रहे होते। तो आए, हम भी चलते हैं एक ख्वाबों जैसी सहर अंगेज दुनिया में जहां हर डायनासोर के पास होती है अपनी छोटी सी किताब। एक नरम सी सुबह थी जब सूरज की रोशनी पत्तों से छुनकर जमीन पर पड़ रही थी। हल्की हवा बह रही थी और नन्ही सी डायनासोर बच्ची टेका एक पत्थर के तख्ते के सामने बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक लकड़ी का कलम था और दिल में सीखने का जोश। वो बड़ी मोहब्बत से अपनी तख्ती पर पहला हर्फ लिख रही थी। जैसे ही उसने मुकम्मल लिखा, वो हर्फ हल्की सी रोशनी से चमकने लगा। टेका की आंखों में खुशी की चमक आई। वाह, उसने आस्था से कहा। करीब ही एक दरख्त के नीचे बैठे थे उस्ताद जी, एक बूढ़े और दाना डायनासोर जिनकी आंखों पर पत्ते से बनी इंक थी और हाथ में एक छड़ी। उन्होंने नरमी से कहा, आज हम सीखेंगे अल्फाज का जादू। जरा तसव्वुर करें, दरख्तों के बीच एक जंगल नमा स्कूल जहां नन्हे नन्हे डायनासोर कतार में बैठे, तख्ती हाथ में लिए और सब मिलकर बुलंद आवाज में कह रहे हैं, आसे आसमान, बस्से बादल, पसे पतंग। जंगल की हवाएं भी जैसे खामोश हो गईं ताकि बच्चों की पढ़ने की आवाजें सुन सके। अब टीका को पढ़ने से मोहब्बत हो गई थी। वो रोज सुबह अपनी पते से बनी किताब बैग में रखती और स्कूल जाती। उसे सबसे ज्यादा पसंद थी एक कहानी, सब्ज पत्तों का दूध। नहीं नहीं, ये असल में दूध नहीं, एक ख्याली कहानी थी। जब टीका वो किताब पढ़ती तो उसके जहन में रंग बरंगी तस्वीरें बनती। पत्ते हिंस रहे हैं, दरख्त गाना गा रहे हैं और हवाएं एक नज़म की तरह चल रही हैं। फिर एक दिन पूरे जंगल में लगा किताबी मेला। हर तरफ रोशनी, खुशबू और कहानियां। हर डायनासोर अपनी अपनी लिखी हुई किताबें लेकर आया। किसी ने नज़म लिखी, किसी ने मेहमाती कसा और किसी ने ख्वाबों की बातें। पत्थरों पर अल्फाज इस तरह कंदा थे जैसे सितारे आसमान पर जगमगा रहे हों। बारिश की खुशबू, चांदनी की कहानी, दरख्त की डायरी और बच्चे इन कहानियों को हाथ में लिए बैठकर पढ़ते जाते और हंसते जाते। टेका ने भी अब अपनी पहली कहानी लिख दी थी। कहानी का नाम था अगर डायनासोर पढ़ सकते। जब उसने वो कहानी उस्ताद जी को सुनाई तो सब बच्चों ने खुश होकर तालियां बजाईं। उस्ताद जी ने मुस्कुराकर कहा, अल्फाज सिर्फ हरूफ नहीं होते, ये तो ख्वाबों के दरवाजे होते हैं। रात आ गई थी। चांदनी ने जंगल पर चादर डाल दी। टेका अपने पत्थरों वाले बस्तर पर लेटी, किताब सीने से लगाकर आंखें मूंद लें। और फिर उसने ख्वाब देखना शुरू किया। वो एक किताब पर सवार होकर हवा में उड़ रही थी। इर्द गिर्द रोशन हर्फ उड़ते जा रहे थे जो कभी परों में बदलते, कभी बादल बनते और कभी जगनुओं की तरह चमकते। आसमान, चच, चमक, नींद और टीका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। जो आप भी अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल में वही ख्वाब बसाएं और सोचें, अगर आप भी टेका की तरह पढ़ने लगे तो आप भी उड़ सकते हैं अपने ख्वाबों की दुनिया में। क्योंकि अल्फाज में जादू है, किताबों में खजाना है और हर कहानी में एक नरमी है। शब बखेर बचो, और याद रखना, शायद कल रात आपको भी कोई डायनासोर पढ़ता हुआ मिल जाए।